तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए बहुत दिन बाद हम वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको किसी शख्स से मिलाने वाले हैं। वो शख्स ऐसे हैं जो नाम के मोहताज नहीं हैं, ऑफलाइन दुनिया के बादशाह माने जाते हैं और धुरंधर हैं मैथ्स और साइंस के। तो आज हम उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि वो कैसे आपको आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि ना केवल मैथ में आपकी ज़रूरत पड़ेगी बल्कि साइंस में भी वो महारत हासिल किए हैं और बहुत ही दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो आज हम उनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और आप देखेंगे कि उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आप एक बार उनसे पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे सर इनकी वीडियो जितनी भी देखी जाए कम पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं उस शख्स से। सर आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। हम्म, देखिए जैसे अभी सर बताया है अर्जुन सर के अ, जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं वो हम ही हैं रामानंद सर। और आप लोग आज से हमारा क्लास शुरू होने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखने का प्रयास करें। ठीक है, ओके सर। ये दोनों दोनों दीजिए। चल कर देखिए, क्लास 10th वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे कि आज हम आप लोगों को प्रकाश के बारे में, प्रकाश वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका जो भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान में दो पार्ट आप लोग पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे। तो दो पार्ट में देखिए, एक होता है आपका प्रकाश और एक होता है आपको क्या, विद्युत। यही दो पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद पहले आप लोगों को प्रकाश के बारे में जानकारी दिया जाएगा। पहले आप लोगों को प्रकाश के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो देखिए बेटा, आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में प्रकाश है क्या चीज। पहले इसके बारे में तो जानकारी रखिए आप लोग, यानी प्रकाश है क्या चीज। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे अब अगर प्रकाश में देखा जाए तो प्रकाश ये होता है, तो प्रकाश के अगर आपसे गुण पूछा जाए तो प्रकाश के गुण में कई शाखाएं होती हैं इसमें। जैसे प्रकाश के गुण में होता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश के मतलब प्रकाश किस गति से चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश में निर्वात की चाल कितना होता है। आप लोग इसको बारी बारी से ध्यान देंगे। जैसे देखिए, अगर प्रकाश के गुण में देखा जाए तो प्रकाश के गुण में पहला होता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या होता है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है, जो कि निर्वात में इसकी चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर और देखा जाए तो प्रकाश के बारे में आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे, जितना जितना हो सके हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप लोग पहले एक बार देखने का तो प्रयास करिए। आप लोग पहले एक बार देखिए। अब इसके बाद जैसे जो ही आप लोग आगे पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण में आगे पढ़ेंगे तो आगे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा क्या आपका प्रकाश, अब आगे आएगा आपका प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन आएगा। अब तो जो आपका ये प्रकाश का परावर्तन होता है, देखिए बेटा, इसमें जो होता है कि जब किसी दर्पण से, ठीक, इसको क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए।
और जब यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे डाली जाती है तो ये क्या होती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम से क्या होती है, वापस लौट जाती है। जब वो वापस लौट जाती है तो ये क्या होता है, अभिलंब होता है। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण, और इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। और इसका नाम क्या है, आई, और इसको क्या बोलते हैं, आर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। यानी देखो बेटा, जो ये आई होता है इसको कहते हैं आपतन कोण, जो आर होता है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक। तो इसके बाद अब जैसे मान लिया जाए कि अब ये आपतित किरण हो गया, ये क्या है, अभिलंब हो गया, ये क्या है, परावर्तित किरण हो गया। अब जैसे इसमें कोई पूछ लिया कि ये आपतन कोण क्या है, जैसे कोई पूछ लिया आपसे कि बेटा ये बताओ कि आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण की परिभाषा आप अपने से बना सकते हैं, मतलब बुक की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपतन कोण हो गया, तो इसमें बता सकते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद जो आपका ये परावर्तन कोण होता है, अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। अब देखो होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एक कोण बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन, देखिए बेटा ये जो परीक्षा होता है बोर्ड पेपर में, ये प्रकाश का परावर्तन हमेशा पूछता है, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। ये ध्यान देंगे कि ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो ये होता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का एक होता है अपवर्तन। तो इसमें जो होता है प्रकाश के परावर्तन में जो होता है, एक बार फिर से बता दें कि एक कोई देखो चिकना पदार्थ है, मान लो ये दर्पण है, दर्पण के नीचे साइड में क्या करते हैं, कलई कर दिया जाता है। इसको कलई करने के बाद अब यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण ऐसे डाली जाती है तो पहले क्या करती है, दर्पण से टकराती है। जब वो दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो अब देखिए बेटा, अगर आप लोग चाहें तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा जो होती है, परिभाषा आप इसी से बना सकते हैं, इसी चित्र से बना सकते हैं परिभाषा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से क्या होती है, टकराती है, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से क्या होती है, टकराती है, टकराने के बाद वो उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौटती है, तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा अब तो। अब देखिए, अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के गुण। देखिए अब इसमें परावर्तन के नियम आपको बता दें, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का जो परावर्तन के नियम होता है, देखिए बेटा इसमें प्रकाश की जो परावर्तन के दो नियम होते हैं, सब लोग जानते हैं इतना। तो प्रकाश का जो परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण आर, ये होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब कोई आपतित किरण यहाँ से टकराती है तो ऐसे जब जाती है तो ये क्या होता है, अभिलंब होता है। तो ये क्या है, आपतित है, और ये क्या है, परावर्तित है। इसको क्या कहते हैं, आई, और इसको क्या बोलते हैं, आर कहते हैं। ये क्या है आपका, अभिलंब हो गया, और ये क्या है आपका, आपतित किरण, और ये क्या है आपका, परावर्तित किरण। ठीक, और
इस तरीके से। तो देखिए अगर हम चाहें तो इसी जो परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन का पहला नियम हम इसी से बनाते हैं। तो देखो बेटा जो पहला नियम होता है कि आपने पहला नियम क्या पढ़ा कि आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब ए हो गया, ए वाला। और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का मतलब ए हो गया। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, ये आपका पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है कि देखो बेटा जो होता है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब होता है, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। यानी जो ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इस तरीके से। ये आपका दो नियम हो गया। ये कौन सा नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक, इसके पहले आपको इसकी परिभाषा भी बता दिए थे कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हम बता ही दिए थे, ये आपका नियम हो गया। तो देखिए बेटा ये जो बोर्ड पेपर में होता है कि बोर्ड पेपर में जो प्रकाश का परावर्तन के नियम हमेशा पूछता है, जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। और दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, यानी आपतित किरण आपका ए हो गया और परावर्तित किरण आपका ए हो गया और अभिलंब ए हो गया, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये दूसरा नियम हो गया। देखिए बच्चों अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दर्पण। ठीक, देखिए बेटा जो आपका ये दर्पण होता है, दर्पण के बारे में तो लगभग सब लोग परिचित हो। यानी दर्पण कहते किसे हैं, पता तो होगा सबको। यानी देखो बेटा दर्पण का मतलब होता है कि जैसे अब इसमें जो आपका ये दर्पण होता है, दर्पण में अगर सबसे ज्यादा गलती बच्चे बहुत एक जगह करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दर्पण कितने होते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि 2 होते हैं। ये तो बात सत्य है कि 2 होते हैं, लेकिन जब उसका नाम पूछा जाता है तो नाम आप लोग गलत बता देते हैं। जैसे अब दर्पण में जो होता है तो दर्पण में एक होता है गोली दर्पण और एक होता है क्या, समतल दर्पण। एक गोली दर्पण और एक क्या होता है, समतल दर्पण होता है। लेकिन अगर पूछा आप इसमें देखो बेटा जो एक गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण के 2 पटीदार हैं। गोली दर्पण जो होते हैं इसके 2 पटीदार हैं। पहला क्या है, अब इसमें देखो एक होता है अवतल और एक क्या होता है, उत्तल। यानी अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब इसी में देखिए बच्चे क्या पूछ, आगे किसी भी बच्चे से पूछ लिया जाता है बेटा ये बताओ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधा कहते हैं कि दर्पण 2 प्रकार के। भैया दर्पण 2 होते हैं वो तो ठीक है मान रहे हैं, लेकिन दर्पण आप लोग ये बता देते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, लेकिन एक गलत बताते हैं आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं। जैसे अगर आपको देखा जाए कि जो ये आपका गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण के अगर आप लोग बाहर कलई करेंगे, अगर बाहर कलई करेंगे तो जब बाहर कलई करेंगे तो ये निर्माण होता है, इससे क्या होता है, अवतल। इससे क्या बनता है, अवतल। अगर बाहर कलई करेंगे तो अगर इसी में अगर हम क्या करें, अंदर की तरफ कलई कर दें, अंदर की तरफ करेंगे तो क्या बनेगा, उत्तल हो जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे अगर हम ये जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण देखो जैसे यहाँ पे काट दिया जाता है, तो जो गोली दर्पण होता है इसमें बाहर से कलई कर दिया जाता है। अब बाहर से कलई कर दिया जाता है तो एक किसका निर्माण लेता है, अवतल दर्पण का। ये अवतल दर्पण हो जाता है। और जब अंदर से कलई किया जाता है, तो अंदर से जब कलई किया जाता है तो ये बनता है उत्तल दर्पण। इस तरीके से देखिए, ऐसे
ये दोनों होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए बेटा, जो ये आपका अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, इसमें बनता है क्या? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो देखो बेटा, जो प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने प्रकार से बनता है? 6 प्रकार से। और जो उत्तल होता है, इसमें प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है? 2 प्रकार से। अब बात ये उठता है कि भैया प्रतिबिंब कहते किसे हैं? प्रतिबिंब, देखिए अब हम आपको थोड़ा बता दें किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में बता दिया जाए? प्रतिबिंब के बारे में। यानी प्रतिबिंब है क्या चीज? देखो बेटा, प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जब ये मान लो दर्पण हो गया, अगर दर्पण के सामने किसी वस्तु को ऐसे रख दिया जाए तो इस वस्तु का इसमें क्या बनता है? आकृति बनती है। क्या बनता है? आकृति बनती है। उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहा जाता है। तो अब इसमें ध्यान देंगे कि जो आपका ये जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब देखो इसमें 6 प्रकार से बनता है, इसमें कितने प्रकार से बनता है? 2 प्रकार से बनता है। तो देखो बेटा, जो इसमें 6 प्रकार से बनता है, तो 6 ठिनी में 5 ठो बनता है क्या? वास्तविक। 5 ठो क्या बनता है? वास्तविक। और 1 ठो क्या बनता है? आभासी। 1 ठो क्या बनता है? आभासी बनता है। और इसमें ध्यान देंगे बेटा, जो ये आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल में दुई के दोनों क्या होता है? आभासी होता है। ये दो ठो जो इसमें बनता है, समझ रहे हैं ना? जो इसमें 2 ठो बनता है, ये दुई के दोनों क्या होता है? आभासी होता है। और इसमें जो अवतल होता है, इसमें 6 बनता है, तो 6 ठिनी में 5 ठो बनता है वास्तविक और 1 ठो बनता है क्या? आभासी। अब बात इसमें ये फंस रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, तो गोली दर्पण में प्रतिबिंब 6 देखो यहाँ बना है, 2 यहाँ बना है, तो 6 2 8 प्रकार से बनता है। यानी गोली दर्पण में प्रतिबिंब कुल कितने प्रकार से बनता है? 8 प्रकार से। अब अगर हम आपसे अवतल पूछ रहे हैं, तब तो बताओगे कि अवतल में 6 प्रकार से बनता है और उत्तल में 2 प्रकार से बनता है। बात समझ में आई ना? और इसके बाद जैसे ये नहीं कि हम पूछ रहे हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, तो बता ही दो कि 8 प्रकार से बनता है। ऐसी बात नहीं। इसलिए कहते हैं ना, किसी को जवाब देने से पहले एक बार सोच लिया करो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जा रहा है आप वही जवाब देंगे। पहले क्वेश्चन को पहले सुनो समझो तब जवाब दिया जाता है। ऐसे मनमानी जवाब नहीं दिया जाता है। जैसे देखो, इसमें अगर अवतल दर्पण में पूछा जाएगा तो अवतल में 6 बताओगे, उत्तल में 2 बताओगे। अब बात ये फंसता है कि अवतल में 6 तो बनता है, तो 6 ठिनी में 5 ठो क्या होता है? वास्तविक। और 1 ठो क्या होता है? आभासी होता है। और जो इसमें जो आपका अवतल दर्पण में जो 2 बनता है, उत्तल दर्पण में जो 2 ठो बनता है, दुई के दोनों क्या होता है? आभासी होता है। अब देखो बेटा, जो अब बात फंसता है कि जो ये वास्तविक, अब वास्तविक का मतलब होता है क्या? उल्टा। वास्तविक का मतलब क्या होता है? उल्टा। और आभासी का मतलब क्या होता है? सीधा। आभासी का मतलब देखो, ये भी सीधा रहेगा और ये भी क्या रहेगा? सीधा रहेगा। ठीक। इसके बाद जो उल्टा बना, ध्यान देंगे, वास्तविक होगा तो उल्टा जरूर होगा। और जब उल्टा होगा तो ये कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। और जो सीधा होता है वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। देख रहे हैं ना? दर्पण के पीछे। ये जो बनता है कहाँ बनेगा? आपका दर्पण के पीछे। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया वास्तविक बना है तो कैसा होगा, तो वास्तविक है तो जरूर उल्टा होगा। जैसे आप लोग सिक्का देखे हो ना, सिक्का में अगर इसे उछाल दिया जाए तो अगर मान लो ऊपर हेड आ गया तो नीचे क्या आएगा? टेल आएगा। कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपको क्लियर है कि भैया सिक्का में 2 ठो होगा ही करता है, एक हेड होता है एक टेल होता है। जब ऊपर हेड हो गया तो नीचे टेल तो होगा ही करेगा। तो वैसे इसमें ध्यान दो बेटा, जब वास्तविक होगा है तो जरूर उल्टा होगा। यानी वास्तविक की कंडीशन में कभी सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता।
अभी अब आगे वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मतलब ये प्रतिबिंब कैसे बना। ठीक, देखिए अब हम आप लोगों को बताएंगे कि गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब आपको बताया गया कि जो गोली दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब 8 प्रकार से बनता है। तो जो ये 8 प्रकार से बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसा बनता है, हम पूरा लोकेशन आपको बता दें। तो आपको बताएं कि जब इसमें जो गोली दर्पण होता है में एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है क्या, उत्तल दर्पण। बेटा देखो, तो जो ये अवतल उत्तल होता है, तो देखो जो अवतल होता है, अवतल में कई प्रकार से बनता है, 6 प्रकार से बनता है, ये आपको भी बताए हैं हम। और जो उत्तल में 2 प्रकार से बनता है। तो यानी जो ये 6 प्रकार से बनता है, ये कैसे बनता है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें ध्यान देंगे कि जैसे अब एक हम देखिए अवतल दर्पण बनाने जा रहे हैं। तो अवतल दर्पण बताए थे ना, जो कोई गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण के अगर हम बाहर कलई कर दें, अगर बाहर कलई कर देते हैं, तो जब बाहर कलई करेंगे तो ये हमारा बनता है क्या, अवतल दर्पण। बात समझ में आई ना, ये क्या बनता है, अवतल दर्पण। इसके बाद जो यहाँ से लाइनिंग किया जाता है, इसको कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। अब जैसे मान लिया जाए अगर ये मुख्य अक्ष हो गया तो इसको पी से दर्शाते हैं, ध्रुव होता है। मान लो M1 M2 एक अवतल क्या है, दर्पण है। अब मान लिया जाए यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया जाए, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया जाए, तो जब प्रकाश की किरण ऐसे डाली जाती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद कहाँ से की जाती है, ये जाती है मुख्य फोकस से। कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो बेटा, जब ये दूसरी किरण ऐसे डाली जाती है, तो ये कहाँ से होके जाती है, ये हो जाती है वक्रता केंद्र से। ये जाती है आपकी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र का नियम होता है कि ये देखो बेटा, जैसे ये जाएगी, ये किरण जैसे ही जाएगी और टकराने के बाद वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। और पहली किरण देखो, जब यहाँ से ऐसे डाला गया, तो ये टकराने के बाद ये कहाँ से होके गई, मुख्य फोकस से। कहाँ से होके गई, ये मुख्य फोकस से। अब देखिए, अब इसमें से हम कुछ आप लोगों को हम परिभाषा बता दें। इसमें कुछ हम आप लोगों को क्या बता दें, परिभाषा। जैसे मान लिया जाए अगर कोई पूछ लिया कि ये बताओ कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो आप अपने से परिभाषा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायग्राम बनाओ, तुरंत इसकी परिभाषा, पूरा परिभाषा लिख दो तुम अपने से। देखो जैसे अब इसकी मुख्य फोकस, तो अब अगर आपको पूछा जाए कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस, तो देखो बेटा, जो ये आपका मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान देंगे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जब वो दर्पण से क्या होती है, टकराती है, और टकराने के बाद जब वापस लौटती है, तो वापस लौटती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वह मिलती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और देखो बेटा, यहाँ से जो ये मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस से और यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। अब बात ये होता है कि अगर मान लिया जाए कोई पूछ ले कि फोकस दूरी की परिभाषा बताओ, फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी, तो आप अपने से बनाइए परिभाषा। जैसे बेटा देखो, ये क्या है, ध्रुव हो गया, ये क्या है, मुख्य फोकस हो गया। तो यानी आप कह सकते हैं कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। तो आप अपने से परिभाषा बनाना सीखो, ये रट्टा मारना छोड़ दो अब, क्योंकि अब रट्टा मारा जाता है 6, 7, 8 में, अब 9, 10 में अब रट्टा मारने वाली आदत छोड़ दो। अब कोई भी परिभाषा अपने से बनाना सीखो। देखो जैसे इसकी परिभाषा हो गया कि यानी फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आप अपने से बता दो कि यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। और इसके बाद ए क्या है, मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो सीधा बताओ कि ए मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से क्या होती है, टकराती है, और टकराने के बाद जब उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौटती है। तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश क्या कहते हैं, अब मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो बेटा, अब इसमें जो होता है, आप देखो इसमें प्रतिबिंब कई ठो बनता है, 6 ठो बनता है, 6 जगह रखा जाता है। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कई ठो बनता है, 6 ठो बनता है। तो 6 ठो कहाँ कहाँ बनता है, देखो पहला होता है किसी वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर। पहला कहाँ रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है। अब दूसरा कहाँ होता है, अनंत और ध्रुव, अनंत और सी के बीच में वक्रता केंद्र, यहाँ पर देखो जो हम बनाए हैं, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है। मान लो ये पहला कंडीशन यहाँ हो गया, और ये हो गया दूसरा कंडीशन, और तीसरा कंडीशन होता है यहाँ पर, कहाँ पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर। तीसरा कंडीशन कहाँ होता है, वक्रता केंद्र पर। और चौथा होता है सी और एफ के बीच में। सी मान लो वक्रता केंद्र हो गया, सी और एफ के बीच में, यहां पर ये चौथा कंडीशन हो गया आपका, ये आपका चौथा कंडीशन हो गया। और देखो बेटा, जो पांचवा कंडीशन होता है यहाँ पे होता है मुख्य फोकस पर, यहाँ पर ये आपका पांचवा कंडीशन हो गया, ये पांचवा होता है। और पी और एफ के बीच में जो यहाँ रखा जाता है, यही लास्ट होता है छठवां। तो अभी आपको बताए थे ना कि जो ये 6 प्रकार से बनता है, तो 6 ठिनी में 5 ठो आपका बनता है क्या, वास्तविक। तो देखो बेटा, ये 5 ठो जो होता है, ये क्या होता है, वास्तविक, और 1 ठो क्या होता है, आभासी। 1 ठो क्या होता है, आभासी। तो आप ध्यान देंगे, तो अब जो ये 5 ठो वास्तविक होता है, तो वो देखो 1 2 3 4 5, यही पांचों देख रहे हैं ना, यही पांचों आपका बनता है क्या, वास्तविक। यही पांचों क्या होता है, वास्तविक। तो वास्तविक का मतलब इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं ना, जब भी बनेगा कहाँ बनेगा, उल्टा बनता है। यानी वास्तविक का मतलब क्या होगा, उल्टा। और इसके बाद ध्यान देंगे बेटा, जो ये आपका छठवां होता है, छठवां ये अंतिम कड़ी, जो छठवां वाला ये होता है 6 वाला, इसका प्रतिबिंब देखो इस तरह बनता है। इसका प्रतिबिंब जो है क्या होता है कि इधर पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। यानी ये आभासी जो होता है, ये होता है सीधा, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। और सीधा रहेगा तो क्या होगा, सीधा रहेगा तो दर्पण के कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। और उल्टा रहेगा तो दर्पण के सामने रहेगा। कहाँ रहेगा, दर्पण के सामने। यही देख रहे हो ना। यानी जैसे कोई पूछ लिया कि बेटा ये बताओ कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, 6 प्रकार से बनता है। तो 6 ठो बनता है, तो 6 ठिनी में 5 ठो बनता है वास्तविक, और 1 ठो बनता है क्या, आभासी होता है। तो यानी जो वास्तविक हुआ, तो इस बात को तो हमेशा दिमाग में बैठा लो बेटा, कि जो वास्तविक होता है वो क्लियर है उल्टा होता है, और जो जब उल्टा होगा तो क्लियर है कहाँ होगा, दर्पण के सामने होगा, दर्पण के सामने होगा। और लेकिन जो आभासी होगा वो क्या होगा, सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो दर्पण के पीछे होगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो, यही जैसे अब पेपर में पूछ लेता है कि ये बताओ कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए कि उसका प्रतिबिंब सीधा बने, कहाँ रख दिया जाए कि उसका प्रतिबिंब क्या बने, सीधा बने। तो अब दिमाग लगाओ कि भैया सीधा है, ये 1 ठो बनता है, कौन कंडीशन, छठा वाला कंडीशन। यही छठवां जो कंडीशन होता है, यही जब यानी पी और एफ के बीच में, जब किसी वस्तु को पी और एफ के बीच में रखी जाती है, तो इसी का प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और बाकी जो ये 5 ठो देख रहे हो ना, ये हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तब देखिए बच्चों, अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। अगर जितने बच्चे मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, वो लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब अगले दिन आपका फिर से मिलेंगे। आप लोग तब से अपना रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे बेटा, देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हमारा सिद्धांत है कि जितना पढ़िए उतना आप रिवीजन जरूर करिए। 10 ही मिनट पढ़िए, लेकिन 10 मिनट को आप एक बार रिवीजन जरूर करिए।